Hello students, now we are going to read next modern Indian paintings Haldi Grinders made by Amrita Shergill in 1940, size 76.5 centimeter into 102 centimeter, medium oil on canvas. Painting is now in National Gallery of Modern Art, New Delhi. सब्जेक्ट मैटर पे आ जाते हैं सबसे पहले. द होल पिक्चर रिप्रेजेंट्स एन एक्चुअल सेटिंग ऑफ अ विलेज हाउस होल्ड. द वुमन आर सिटिंग एंड ग्राइंडिंग हल्दी इन अ ट्रेडिशनल वे. मतलब गांव में जैसे और जो हाउस होल्ड औरतें रहती हैं वो उनका सीन दिखाया है यहाँ पे. अमृता शेरगिल had great empathy and fascination for rural, poor, and authentic India. She carried within her a deep sense of melancholy that found expression in the serious faces and still poses of her subjects. मतलब उनकी खास बात है कि वो पोजेस जो रखती हैं बिल्कुल मतलब स्टिल पोजेस में भी एक्सप्रेशन डाल देती हैं. मतलब उनको ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते हुए दिखाती, उसके बावजूद उनकी जो फिगर्स में है एक्सप्रेशन होते हैं. दिस पेंटिंग इज़ वेरी ऑनेस्ट पोर्ट्रेयल ऑफ अ डोमेस्टिक इंडियन हाउस होल्ड. इट शोज वुमेन डूइंग अ वेरी रूटीन कोर ऑफ ग्राइंडिंग टर्मरिक, अ कॉमन स्पाइस यूज्ड इन एवरी इंडियन cuisine. Here we see the view through two tree trunks that frame the main figure to bring them into focus. मतलब ये पेंटिंग थोड़ी सी ब्लर दिख रही है यहाँ पे, मगर तुम ध्यान से देखोगे तो इन्होंने दो पेड़ को दिखाया है जहाँ से कि बीच में से उन्होंने 3-4 औरतों को दिखाया. जो चौथी औरत है वो बिल्कुल पीछे की साइड उन्होंने दिखाया है, और जो कि हल्दी ग्राइंड कर रही है, जो कि अपने किचन का जो कॉमन एक मसाला है बिल्कुल उसके लिए. ओके, द टू वुमेन are sitting sideways in profile, are grinding on a stone grinder that is operated manually in a traditional style. Their heads are covered and faces are dark with no emphasis on facial features. There is a young girl sitting next to them with turmeric seeds helping them out. One more head is visible at the far end of the composition. वो सबसे पीछे लेफ्ट साइड की तरफ दिख रहा है. These are women who have surrendered to their fate and are comfortable as they are. Even the small girl is happy doing what women around her to do without any different expectation from her future. तो उन्होंने उनकी हालत दिखाना चाहिए कि वो बिल्कुल मतलब एक गुलामों की तरह रहते हैं कि उनका एक सीमित दायरा है, बस यही करना है और यहीं रहना है, घूंघट में रहना है समथिंग. मगर ये इतना मतलब मेरे हिसाब से देखें तो ये बुरा भी नहीं है. अगर कोई अपने फेट से सेटिस्फाइड हो जाए और उससे मतलब एक्सेप्ट कर ले तो भी वो खुश रहेगा, और नहीं कर पा रहा है तो सी दे मस्ट मूव. मतलब अब भी इन्होंने तो ये अपने भाग्य को मतलब बिल्कुल अपना लिया कि हम यही करने के लिए पैदा हुए तो ये सेटिस्फाइड रहेंगे. मगर जो ये टॉपिक उठा रहे हैं अमृता शेरगिल जो है, उनकी जो स्टडी अब अब्रॉड से हुई है, मतलब विदेश से हुई है, फॉरेन कंट्रीज से हुई है, उनकी ट्रेनिंग भी और अपब्रिंगिंग भी. तो उनके लिए ये देखना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे फ्रीडम थोड़ी ज़्यादा होती है, थोड़ी ज़्यादा ही होती है यहाँ के मुकाबले में. तो इसी वजह से उन्हें लगता है कि यार इनके साथ ये मतलब कुछ नाइंसाफ़ी हो रही है. इसी वजह से उसने मतलब इस टॉपिक को लिया है, इस टाइप की जो रूरल बैकग्राउंड वाली गर्ल्स हैं उनके लिए. Okay, the female forms are simplified and abstract in very modern style that she brought with herself through foreign upbringing and training. The trees, especially the detail of leaves, carry the influence of Rajput and पहाड़ी miniature paintings. तो इन पे जो है पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स का थोड़ा सा देखने को मिलता है इम्पैक्ट दैट सी एनकाउंटर आफ्टर कमिंग टू इंडिया. जब वो इंडिया आने के बाद उन्होंने देखा तो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हुआ होगा इंडियन आर्ट का. दिस पेंटिंग इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिक्स ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट. मतलब अपनी जो ईस्टर्न कंट्रीज़ है और वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो टेस्ट है उनको मिक्स किया है उसने अपनी पेंटिंग में. हर कलर्स आर फ्लैट एंड अर्थी विद इंटेंस रेड्स, अकर्स, ब्राउन्स, येलो and greens, and her figures expressed a new visual reality. It also reveals the artist's sense of scientific perspective and balance of composition. बस मतलब उसने हर एक कलर की अलग अलग शेड्स को जो है इस्तेमाल किया है. ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस पेंटिंग. ओके, नेक्स्ट पेंटिंग इज मदर टेरेसा मेड बाय M.F. Hussain, watercolor, 1997 AD.
Size is 56 into 36 centimeter. Subject matter, this is one of the painting from Mother Teresa series by the artist. मतलब उनमें से एक पेंटिंग है मदर टेरेसा की, उन्होंने काफ़ी सारी पेंटिंग बनाई है और उनका खुद का कहना है कि सी वॉज द मॉडर्न मेडोना रिप्रेजेंटेशन ऑफ मदर मैरी। मेडोना का मतलब जो मदर मैरी बोला जाता है, जिन्होंने जीसस क्राइस्ट को जो है जन्म दिया था, उनके लिए। हु एम्ब्रेस्ड द पुअर एंड डेस्टिट्यूट एज हर ओन, वो बिल्कुल अपनाते हैं मतलब जो भी पुअर्स हैं और जिनको हेल्प की ज़रूरत है, बिल्कुल ऐसे जैसे तो कि वो उनकी फैमिली का ही मेंबर हो। फॉर मी सी इज़ टाइमलेस फिगर, आई विल नेवर गेट टायर्ड ऑफ पेंटिंग हर। उन्होंने बोला था कि मैं इनकी पेंटिंग बनाते हुए कभी भी थकूंगा नहीं। ओके, अभी आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन विद कलर स्कीम। इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा कलर्स का मतलब सिंबलिज्म आप ज़्यादा समझना पड़ेगा। हर एक कलर को डालने का, हर एक चीज़ को उनका रीज़न है। तो अब हम पेंटिंग पढ़ते हैं जो कि काफ़ी लंबा डिस्क्रिप्शन है। ओके, द पेंटिंग शोज अ फेसलेस फिगर विथ फ्लोइंग ड्रेप ऑफ द ब्लू बॉर्डर वाइट साड़ी दैट वाज worn बाई मदर टेरेसा। तो उन्होंने फेसलेस फिगर क्यों दिखाया है, इन सब के रीज़न हमें धीरे धीरे पता चलेंगे। ओके, तो ब्लू बॉर्डर्ड वाइट साड़ी, ये उनको नन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उनको दिखाया है, उस मतलब इसकी ड्रेस को। द साड़ी इज़ एक्चुअली सिम्बॉलिक ऑफ द यूनिफॉर्म ऑफ द नन्स ऑफ द ऑर्फनेज एंड होम्स रन बाई मदर टेरेसा। वो वहाँ की यूनिफॉर्म थी, वाइट एंड ब्लू। द मदर इज पोस्टली सिटिंग अंडर द पेविलियन ऑफ अ चर्च, के वो कहीं वहाँ बैठी है, विच द आर्टिस्ट हैज़ रैंडमली डिवाइड विद 2 येलो लाइन्स ऑफ ऑन हिज कैनवस। उसने अपने कैनवस को ना मतलब 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, जो 2 ये येलो, 3 अलग अलग एपिसोड दिखाने के लिए, मतलब उनके अलग अलग जो रोल थे वैसे। Okay, which the artist has randomly divided with 2 yellow lines on his canvas. A sick person is on her lap and she is leaning protectively over his body. मतलब उन्हें ऐसा दिखाया है जो बीच वाले फिगर में कि वो उनको मतलब प्रोटेक्ट कर रही है बिल्कुल अपने उसमें गोद में लेके, ऐसे जैसे उसमें फिगर में दिखा रखा है। द लेफ्ट एक्सटेंडेड palm is somewhat similar to अभय मुद्रा to assure that the needy to have faith in the healing power of God। जो ये हाथ दिखाया है उनके ऊपर, वो मतलब अभय मुद्रा बोलते हैं इसे। इसके अकॉर्डिंग उन्हें मतलब वो फेथ दिखाना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, द ब्लैक कलर बिलो द कवर्ड हेड इन प्लेस ऑफ द फेस मर्ज विद द बैकग्राउंड। मतलब उन्होंने फेस की जगह सीधा बैकग्राउंड वाला ब्लैक कलर ही मतलब उसमें डाल दिया है। द फेसलेस एंटिटी इज टू एस्टेब्लिश हर यूनिवर्सल मदरहुड फॉर विच कास्ट कलर और रिलीजन इज अनइम्पोर्टेंट। मतलब उन्होंने ब्लैक इसलिए किया है कि मतलब सारे डिफरेंसेस मिट जाए। अंधेरे की एक क्वालिटी ये भी है कि जब भी रात होती है तो सारे डिफरेंसेस जो है मिट जाते हैं। लाइट जो है वो डिफरेंस क्रिएट करती है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, ये जितना भी है। तो ब्लैक जो है वो सब को जो है अपने में मिक्स कर लेता है। इसी वजह से उन्होंने ब्लैक कलर को एक सिंबॉलिक कलर की तरह इस्तेमाल किया है कि वो यूनिवर्सल आइडेंटिटी है, उनका कोई रिलीजन नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, इसलिए। इट आल्सो इंडिकेट्स कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ ईगो, एक्वालिटी ऑफ दिस एक्सट्रीमली सेल्फलेस पर्सन। और ब्लैक दिखाने के पीछे ये भी है कि उनकी अपनी कोई ईगो ही नहीं है। द स्प्रेड ऑफ हर सारी शेल्टर्स अ होमलेस चाइल्ड ऑन द राइट एंड ऑन द लेफ्ट। मतलब जो उन्होंने साड़ी का जो पल्लू जो इतनी दूर तक फैलाया है वो दिखाना चाहा है कि वो मतलब जैसे एक शेल्टर प्रोवाइड कर रही है उन्हें। ओके, ऑन द लेफ्ट a naked infant orphan is held by her replica। बिल्कुल जो साइड में जो पेंटिंग है, और रेप्लिका का मतलब होता है सेम, जो उसका ही एक अलग मदर टेरेसा ही है वो भी, जो कि एक मतलब एक नेक्ड बच्चे को वहाँ पे सेफ्टी प्रोवाइड कर रही है, मतलब जो भी उनका ख्याल रख रही है। The color of the infant and her the sari in the left panel
फॉर्म्ड बाय येलो लाइंस। येलो लाइन से मतलब थोड़ा सा उनमें थोड़ी शेड भी अलग कर दी है, और सारा अकर येलो अकर कलर में थोड़ा सा उसे जो है वो कर दिया, थोड़ा सा मतलब हाईलाइट से थोड़ा दूर कर दिया उसको, मतलब मेन जो हाईलाइट है वो वाइट सारी वाली उस पर रख दिया सारी। इट एक्चुअली सिग्निफाइज हर एज वन विद whoever needs help. There is one more sari covered head behind the mother's head, almost similar। उससे मतलब जो उसके पीछे दिखाया उससे ये दिखाना चाह रहे हैं कि वहाँ पे और भी उनके जैसी ही नन्स थी जो कि यही सेम काम करती थी। The brightness of the saintly white sari is brightening up the whole spirit of the composition. The mother rises as guardian angel against the dark and brings light to the lives of the poor and the needy। मतलब बैकग्राउंड को ब्लैक दिखाने के पीछे और उनकी साड़ी का वाइट जो है काफ़ी ब्राइट दिखाने के पीछे ये है कि जब भी मतलब ऐसे मतलब ब्लैक जो है उसको मुसीबतों के लिए जो है सिंबॉलिक किया गया है इस यहाँ पे, और मतलब उनको एक एंजल की तरह पेश किया है वाइट से कि जो है ये एक जो भी है एक जो आशा की किरण बोल देते हैं हम किसी ऐसे के लिए जिसके पास अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है, मतलब उसकी ज़िंदगी में जो है अंधेरा छा गया है उसके लिए। तो इस तरीके से उन्होंने ब्लैक बैकग्राउंड दिखाया है और वाइट साड़ी से रिप्रेजेंट किया है उन्हें एज ए एंजल। द साड़ी विद अ ब्लू बॉर्डर दैट कवर हर हेड एंड ड्रेप्ड अराउंड हर। द स्ट्रॉन्ग प्ले ऑफ कलर विद ब्लैक हैज इन्फ्लुएंस ऑफ रोमन ग्लास एंड मोज़ेक्स। इन दीज सेमी एब्स्ट्रैक्ट वर्क हुसैन repeatedly uses elements from European Renaissance painting and sculpture, for instance Le Pieta by Michelangelo where Mary holds the dead Christ in her lap। उन्होंने बोला कि वहाँ की ना वो इन्फ्लुएंस थे जो यूरोपियन रेनेसांस की जो पेंटिंग्स थी। माइकलो एंजेलो ने जो बनाया था ले पिएता करके एक पेंटिंग है जिसमें कि मदर मैरी को, ये नीचे उसका फिगर भी दिया हुआ है, जिसमें मदर मैरी ने उसको क्राइस्ट को होल्ड कर रखा है। बोल रहे कि उससे इंस्पायर्ड है, और एम एफ हुसैन वैसे भी वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर्ड थे और उनकी पेंटिंग में मॉडर्निज्म दिखता था सबसे ज़्यादा। हुसैन को यहाँ का इंडिया का जो है पिकासो भी बोला जाता है, और उनकी पेंटिंग्स में जो है लाइंस और उनका जो जो लाइंस ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं और सेमी एब्स्ट्रैक्ट वर्क रहता है। सेमी एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है मतलब फॉर्म्स कंप्लीटली अपीयर भी नहीं होती और फॉर्म रहती भी है और कलर्स का ज़्यादा प्ले होता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस पेंटिंग।